हेलो स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल SW उषा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में टोटल 9 क्वेश्चन है। ओके, तो हम ये 9 के 9 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Find the value of the right circular cone with radius 6 cm and height 7 cm. इसी में दूसरा दिया हुआ है रेडियस 3.5 cm एंड हाइट 12 cm. ओके, यहाँ पर 3.5 cm लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसमें क्या बोला है? आपसे बोला है आपको वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? एक राइट सर्कुलर कोन है। इस तरीके से आपका एक राइट सर्कुलर कोन हो गया। कोन आपको पता है किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से आपका बन गया। और क्या बोला है? राइट सर्कुलर कोन है, यानी ये आपका इस तरीके से बनेगा। ओके, जिसका मुझे रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मुझे क्या कहा है? हाइट 7 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, हम स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइट की बात कर रहे हैं। और जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम इसको काउंट करते हैं। याद रखना, हम इसको नहीं काउंट करेंगे, ये स्लैंट हाइट है। क्लियर? हाइट मुझे कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? नाउ अब जो भी मुझे गिवन दिया हुआ है पहले मैं वो लिखती हूँ। मुझे रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट मुझे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ कोन। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो कुछ भी है वो हमें लिख लेंगे। इस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है। क्लियर? तो इससे हमें पता रहता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ओके बच्चों, तो 1/3 पाई की वैल्यू आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमें 22/7 लिखना है। ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 22/7 लिखूंगी। 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर, यानी मैंने को 6 यहाँ पर कितने बार लिखना है? 2 टाइम्स, क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर 6 को 2 टाइम्स लिख दूंगी। इंटू हाइट। हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो 7 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अब हम इसके कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको सिंपल से सिंपल वे में ले जाए। 7 से 7 कट गया। ओके, 3 2 जा 6। ओके, अब जो नंबर बचा है वो पहले लिखते हैं। 22 इंटू कितना बचा? 2 बचा इंटू 6। और कोई नंबर हमारा बचा है 22 2 6। एक बात याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं एक बार जरूर चेक करना कि आपका नंबर कहीं कोई ऐसा तो ना हो कि बचा ना हो या बच गया हो, आपने छोड़ दिया। इस चीज को आप हमेशा क्लियर करके ही चलना। ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि एंड लास्ट आपका जो भी आंसर निकलेगा वो आपका सही निकलेगा। अब मैं क्या करूंगी? 22 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैंने 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 44। ओके, 44 इंटू 6। अभी मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है। 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44 एंड 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 को। 6 4 जो 24 एंड 6 4 जो 24 प्लस 2 26। ठीक है ना? 264, ये मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने कहा दिया है? यहाँ पर आप देखेंगे सेंटीमीटर दिया है, यहाँ भी सेंटीमीटर दिया है। इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना है? सेंटीमीटर लिखना है। ओके, अब याद रखना, एरिया की बात होती है या तुम स्क्वायर लगाते हैं। जहां पर हमारी वॉल्यूम की बात हुई तो हम क्या लगाएंगे? क्यूब लगाएंगे। क्लियर? तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब हम सेकंड पार्ट मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, रब कर दिया हमने। अब हम इसमें सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में सेम उसी तरीके से लिखते हैं। रेडियस आपको कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड हाइट आपका कितना है? एक सेकेंड। एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नाउ अगेन आपने सेम वही फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कोन का अगेन सेम फॉर्मूला होगा।
क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? 1/3 पाई की वैल्यू हमें दिया एनसीईआरटी में 22/7 लिखना है, तो सेम वही लिखेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या 3.5 दिया, रेडियस मुझे 3.5 दिया हुआ है, एंड क्योंकि ये स्क्वायर है यानी मुझे 2 टाइम्स रेडियस लिखना है, तो 3.5 इंटू हाइट मुझे कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पर और क्या चीज है? क्लियर? ये तो हमने सारा लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए 3 के टेबल में 12 कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों? तो मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। क्लियर? अब मेरा क्या बचा 3.5। अब ये आप देखेंगे इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि 3.5 7 का हाफ होता है, यानी 7 डबल होता है ना? तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 3.5 1 जा 3.5 और यहाँ पे 2 कर सकती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं इसको अदर वे में भी कर सकती हूँ, 7 1 जा 7 और इसको मैंने कैंसिल आउट करा तो कितना हुआ 0.5। यही हुआ ना? क्लियर? अब जो भी हमारी, अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई कैंसिल आउट हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, तो हम जितनी भी वैल्यू है हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू कितना बचा आपका 4 बचा। क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 11। क्लियर? पॉइंट लगेगा तो 0 वो कैंसिल आउट हो जाता है, आप करके देख लेना। उसके बाद अभी मैंने 22 को 0.5 से करा, नेक्स्ट 3.5 है तो हम एज इट इज लिख लेते हैं इंटू 4। ओके, अब मैं क्या करती हूँ 11 4 जा 44, बहुत आसान है तो मैं पहले कर लेती हूँ इसको, पहले मैं इससे कर लेती हूँ। 11 4 जा 44 इंटू 3.5। अब 44 को मैंने 3.5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 154, क्योंकि ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर लेंगे। ओके, अगेन मुझे वॉल्यूम पूछा है, जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ, जिसकी रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन 1 के, ओके क्वेश्चन 2 के सॉरी। अब आपको क्या बोला है कि एक कॉनिकल वेसल है, तो इस तरीके का आपका कॉनिकल वेसल बन गया। ओके बच्चों, इस तरीके का। और क्या बोला है, इसका रेडियस कितना है, आपका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर एंड इसका स्लैंट हाइट है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने किया था पहला, उसमें आपको क्या दिया था, हाइट दिया हुआ था। क्लियर? तो हमने उसमें तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब हमें इसका बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब ये कितना पानी, कितना वाटर होल्ड करके रखता है, लीटर्स मतलब यानी कोई हम लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हमें इसका कैपेसिटी निकालना है। और आपकी कैपेसिटी निकालने के लिए अगेन हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन का ही, क्योंकि वही तो आपका कैपेसिटी बताएगा। तो जो जो चीजें मुझे दी हुई गई है पहले मैं उसको फटाफट लिख देती हूँ। हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। ओके, और आपका स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना फॉर्मूला। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। पाई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी बताया 22/7 लिखना है। अगर नहीं दिया होता तो, अगर 3.14 दिया होता तो मैं लिखती, बट यहाँ नहीं दिया है तो मैं 22/7 लिखूंगी। रेडियस मुझे दिया हुआ है लेकिन मुझे हाइट नहीं दी हुई है, बट मुझे फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बेस पे मैं यहाँ पर हाइट निकाल दूंगी। ठीक है ना, तो मुझे पता है स्लैंट हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, हाइट एज इट इज, क्योंकि हाइट तो मुझे फाइंड आउट करनी है, एंड रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, जिसको की स्क्वायर रूट, ओके स्क्वायर सॉरी। अब 25 इंटू 25 कितना होता है बच्चों, 625 होता है, तो 625 हाइट एज इट इज प्लस 7 7 जा 49। ओके, नाउ
625 हो गया। अब ये आपको पता है वेरिएबल अपनी जगह रहता है, नंबर पार्ट इधर आएगा, तो 49 है, तो 49 को मैं यहाँ पे ले आऊंगी तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। हाइट आपका एज इट इज 625 में से 49, अब मुझे माइनस करके दिखाने की जरूरत तो नहीं होगी, ठीक है ना, आप इतना तो खुद ही कर लेंगे। 625 में से मैंने माइनस 49 करा तो मेरा आंसर आएगा 576। ओके, एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर इधर पे हम कर देते हैं तो ये रूट इधर हो जाएगा 576। अब हम इसका निकालेंगे भाई 576 किसके स्क्वायर रूट में आता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट में 576 है ना, तो 576 हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका हम पेयर बनाएंगे। क्लियर, पेयर इस तरफ से बनता है। अब ये 5 किसके टेबल में आएगा, मतलब 2 2 जा 4 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 लूंगी तो मेरे को बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 7 और 6 मैं एक साथ उतारूंगी क्योंकि मुझे पेयर में उतारना है। बहुत सारे बच्चे आज की भी डेट में उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं हमसे नहीं हो रहा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे या हम रट लेंगे, तो रटना इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके ना, अब ये 2 है, जो भी हम ऊपर लेते हैं क्वेश्चन में वो हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, 2 + 2 कितना हुआ 4। अब मेरे को इस तरीके से आप बना दीजिए, इस तरीके से डब्बा, और इस तरीके से आप बना के, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो कि मैं यहाँ पे डालूंगी तो 6 आएगा, तो वो किसके टेबल में होगा। अगर मैं करूंगी 981 4 के टेबल में करूंगी तो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है, और 4 4 जा 16 हो गया, 1 कैरी किया, 4 4 जा 16 + 1 17, तो 176 आ रहा है, किस पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लूंगी 4, अगेन यहाँ भी 4 हम कर देंगे, अब मुझे मिल गया 24, ठीक है ना, तो 176 0 आ गया मेरा, यानी 576 किसका आएगा 24 × 24। ओके, तो अब हम इसको रब कर देते हैं, तो ये कितना है 24। ओके बच्चों, तो 24 × 24 इज इक्वल टू, तो हाइट मेरी आ गई, कितनी आ गई, अब मैं इसको स्क्वायर से बाहर निकालूंगी, इस रूट से बाहर निकालूंगी, तो 24 पेयर, आपको पता है ना पेयर हमने पढ़ा था ना, तो पेयर है, तो ओके ब्रैकेट हटा दिया, पेयर हट जाएगा। अब मेरी हाइट कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाइट मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर ना, अब मेरे पास जो भी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, अब मैं यहाँ पर अगेन लिख देती हूँ, क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके ना, 1/3 इसकी वैल्यू मुझे दी है 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 22/7। ओके, एंड रेडियस आपका कितना है 7, हम 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू 24। ओके, नाउ अब हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, कौन सा नंबर किससे कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 8 जा 24। ओके, नाउ 7 1 जा 7, क्लियर, कट गया। अब हमारे पास क्या क्या नंबर है उसको हम देख लेते हैं पहले, 22 × 7 × 8, ठीक है ना। अब 22 × 7 × 8, अब एक और बार आप चेक कर लो, जब भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 22 × 7 मैंने करा मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 154, ठीक है, 154 हो गया, ठीक है, इंटू 8। अब मैं 154 × 8 को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगी, पहले तो मैं 22 को 7 से किया, 154 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 1232। क्लियर, सेंटीमीटर, क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी बात कर रही हूँ, कैपेसिटी की बात कर रही हूँ, तो मेरा आएगा क्यूब रूट में। ओके, तो ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपको एक चीज पता होगा कि ये अगर लीटर में है, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया, बट ये सेंटीमीटर में, और मुझे इसको किस में करना है लीटर में। अब मुझे, आपको पता है सेंटीमीटर तो आपका है ये छोटा यूनिट है, मतलब स्मॉल यूनिट से आपको बिगर यूनिट में जाना है, तो स्मॉल टू बिगर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है डिवाइड। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह स्पेस नहीं है हमारे पास। ओके, नाउ कितना आया था 1232, ठीक है ना, कितना है सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को इसको क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी,
इसी को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी। क्लियर, 1000 होता है ना, तो 1 लीटर में कितना 1000 होता है, तो 1 2 3 3 0 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यानी यहाँ पर मेरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 1.23 2 लीटर। ठीक है ना बच्चों, तो यही मुझे फाइंड आउट करना था। मुझे इसको आंसर तो हमारा आ गया, हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना था। ओके, नाउ अब हम इसी के सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी होगा। पहले हम इसको रब आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, रब कर देती हूँ मैं। सेकंड पार्ट, हाइट कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड स्लैंट हाइट कितना हुआ है, 13 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था, बट यहाँ पर हमने क्या है, हाइट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, हाइट नहीं दिया था, रेडियस दिया था, और यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया। तो सेम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो अगेन इसमें भी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए मुझे जो फॉर्मूला है उसमें अगेन मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर अगेन मुझे रेडियस नहीं पता, तो मुझे रेडियस निकालना है। सेम वही फॉर्मूला पुटअप करते हैं फटाफट हम लोग, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एल स्क्वायर कितना है, एल कितना है, स्लैंट हाइट कितना है, 13 है, 13 स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस कह रही हूं मैं, इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं, एच तो मुझे दिया हुआ, हाइट तो दिया हुआ है 12 स्क्वायर प्लस रेडियस नहीं दिया मुझे। ठीक है ना बच्चों, तो 13 का मैं करेंगे, 13 इंटू 13 कितना है, 169 है। ठीक है ना, 169, एंड 12 इंटू 12 कितना होगा, 144। ओके, प्लस रेडियस एज इट इज। अब क्योंकि रेडियस एक वेरिएबल है और ये आर अपनी जगह पे रहेगा, राइट पे राइट ही रहेगा, हम इस पार्ट को इस तरफ करेंगे। तो 169, एंड ये राइट से लेफ्ट पे जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा, तो 144। ओके, रेडियस अपनी जगह पे रहेगा। अब 169 में से 144 गया तो आपका कितना बचेगा, 25 और एज इट इज। ओके, अब ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ इतना तो सबको पता होगा कि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो 5 इंटू 5 25 हुआ, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 5, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेरा रेडियस कितना आ गया, 5, और सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब मैं फॉर्मूला डाल देती हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा, 5 आया, 5 एज इट इज 5, एंड हाइट मेरे कितनी है, हाइट मेरी 12 है। ओके बच्चों, नाउ अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कौन सा नंबर किससे कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 के टेबल में आपका 3 4 जा 12 है ना, 3 4 जा 12। अब ये कोई नंबर कट सकता है, नहीं कट सकता, कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 22 एज इट इज, 5 5 जा 25, कोशिश करेंगे कि सिमिलर लाने की। ठीक है ना, 5 5 जा 25 इंटू 4। ओके, नाउ 7। अब यहाँ पर और कोई नंबर होगा, ये कटेगा तो है नहीं, इसको हम क्या करेंगे, 22 इंटू 25 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक अच्छा सा है, आप कोशिश करिए जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि वो मुझे आसान पड़ेगा। अब 22 इंटू 25 करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे इतना पड़ रहा है कि 25 इंटू 4 100 होता है ना, तो 25 इंटू 4 कितना हुआ, 100 हुआ, और 100 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 2200, ये आसान हुआ, बाय 2200/7। क्लियर, अब ठीक है, तो ये मेरा आ गया, कितने, ये मेरा आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो है ये तो मेरा किस में है, ये मेरा सेंटीमीटर में, और मुझे इसको किसने में करना है, लीटर में करना है। तो अगेन मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैंसिल आउट क्यों नहीं करा, 2200/7, इसको आप सोच रहे होंगे कि मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे ना डिवाइड करूंगी और फिर 1000 से करूंगी तो मेरा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब मैं इसको करूंगी 1000 से करना है। अब देखो यहाँ पर 3 0, यहाँ पे 2 0, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को आसान होगा करने के लिए। क्लियर, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा,
क्लियर? तो कितना मेरा बचा 22, 22 बाय 7 10 जा 70। क्लियर बच्चों? अब ये किसके टेबल में होगा? ठीक है, ये किसके टेबल में होगा? 2 के टेबल में होगा। 2 1 जा 2, ठीक है ना? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर? और यहाँ पर 2 3 जा और 5। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 11 बाय 35। अब ये 11 बाय 35 लीटर। क्लियर? यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि मुझे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन दिया जाता था, हाइट दिया जाता था, रेडियस दिया जाता था और आपसे वॉल्यूम बोला था निकालने के लिए। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है जो कि गिवन में मैंने लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको रेडियस निकाला है। और हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि जो हमें दिया होता है उसी के बेस पे हम जो भी आंसर फाइंड आउट करना है करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया है, यानी मैं यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डालूंगी। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है ना? तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मैंने पहले भी बोला, अगर 20 अगर दिया है तो आपने वो लिखना, अदरवाइज आपको 3.14 देना है। तो बट यहाँ पर मुझे दिया हुआ है तो मैं 3.14 यहाँ पर लिखूंगी क्योंकि मुझे दिया गया है। ओके, एंड रेडियस तो मुझे पता नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज। ओके, उसके बाद हाइट मेरे को कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हाइट लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है ना? ओके, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्लियर? नाउ अब ये 3.14 जो भी हमारा वैल्यू आया है हम उसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू मैं लिखना भूल गई, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1570। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन पहले नहीं लिखा था, जस्ट मैंने अभी लिखा है। अब हम इसको कैंसिल आउट करा तो हमने 3 5 जा 15 हो गया। अब कोई नंबर है जिससे कैंसिल आउट होगा? नहीं हो सकता है ना? तो हम क्या करेंगे? 1570 ये हो गया आपका लेफ्ट साइड पे। आपका जो भी राइट साइड पर है वेरिएबल अपनी जगह पे रहेगा, यानी रेडियस अपनी जगह पे रहेगा, और जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर में, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो 3.14 आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया, 5 भी न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा। अब हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे? हम कोशिश करते हैं 5 से इसको कैंसिल आउट करने की, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है 5 से ये आराम से डिविजिबल हो जाएगा। 5 3 जा 15, ओके, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ओके, एंड 0 20 हुआ तो 5 4 जा 20। डिवाइड तो आई थिंक सबको आता होगा। तो कितना आया मेरा आंसर? 314। ओके, जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा 5 से तो मेरा आंसर आया 314। ओके, डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वल टू रेडियन। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पर क्या करना है? 3.14 है, यहाँ पर हमने क्या करना है? थोड़ा सा मैं इसको दूर लिख देती। यहाँ पर हमने क्या करना है? ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर 100 कर देती हूँ। क्यों 100 करूंगी? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद आप कहोगे कि कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे? कैंसिल आउट करने से अच्छा बेटर तरीका ये तरीका, ठीक है ना? इसमें बच्चे जल्दी से समझ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया और यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लगा दिया। अब 314 यहाँ भी है, 314 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 हो गया, ठीक है ना? 100 इंटू 1 100 होगा। ओके, नाउ आर स्क्वायर। अब ये रेडियस कितना? अभी भी हमारा रेडियस कितना है? स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर इधर पे आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 100। ओके, नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर मैं इसको करूंगी तो कितना होगा? ये 10 इंटू 10 100 हुआ। इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मली सबको याद रहता है कि 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 होता है। तो 100 को स्प्लिट करेंगे तो 10 इंटू 10, ठीक है ना? अब मैं इसको बाहर निकालूंगी स्क्वायर रूट से, तो मेरा ये पेयर में बन गया, तो 10 बाहर आ गया। ओके, तो रेडियस मेरा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जहां भी सेंटीमीटर लिखा है यहाँ भी सेंटीमीटर लिखा है,
तो डेफिनेटली मेरा जो आंसर है कितना आएगा, वो सेंटीमीटर में ही आएगा। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 4 पाई आर क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट बेस। ठीक है, मतलब हमें एक राइट सर्कुलर कोन है, इस तरीके का आपका क्या है, कोन है, इस तरीके का आपका एक कोन है, और ये क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर, इसका जो वॉल्यूम है वो मुझे कितना बता रहा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर, और इसकी हाइट मुझे बताया है 9 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। और मुझे ये दिया गया है, ये दो चीजें दी है जो कि मैंने गिवन में आपको लिख दिया, 9 सेंटीमीटर की हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, अब मुझे क्या बोला है, इसका डायमीटर बोला है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला के बेस पे हम डायमीटर निकाल देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है हम उसी के बेस पे करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया, तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ कोन का मेरे को वैल्यू क्या दी हुई गई है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, ये इसकी वैल्यू है। ओके, नाउ 1/3 पाई, हम यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, रीजन बीइंग, अगर यहाँ पर आप देखेंगे पाई है तो पाई इधर पे आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, इसलिए मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो हम एज इट इज लिख देते हैं। रेडियस मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो रेडियस आर स्क्वायर एज इट इज, एंड हाइट कितनी दी गई है, मुझे 9 दी गई है। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 की टेबल में 9 आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद यहां पर हमने देखना है क्या है, 48 पाई है। ओके बच्चों, रेडियस अपनी जगह पे रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट इधर पे आ जाएगा, नंबर पार्ट इधर पे आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, आप देखेंगे रेडियस हो गया, पाई बचा है और 3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट पे, लेफ्ट पे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा पाई इंटू क्या बचा, 3। क्लियर, अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, पाई से पाई कट गया, 3 के टेबल में 48, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। ठीक है ना, तो रेडियस कितना आ गया, आर स्क्वायर, ये भी आपका हो गया। अब हम इसका ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, 16। ओके, नाउ 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो हम इसको 4 इंटू 4। ओके, रेडियस, अब ये पेयर में आ गया तो 4 हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब रेडियस मेरा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, सेंटीमीटर में ही होगा ना, होगा कि नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया गया। ओके, नाउ मुझसे तो ये पूछा कि डायमीटर कितना होगा। ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला पता है, डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का, पता है ना आपको, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो डायमीटर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब 2, रेडियस मेरा कितना निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट कैपेसिटी इन किलो लीटर। क्वेश्चन को समझते हैं। आपको क्या बोले, एक कॉनिकल पिट है, एक गड्ढा है जिसका शेप क्या है, कॉनिकल है, और डायमीटर उसका टॉप डायमीटर बोला है, यानी आपका जो बनेगा वो गड्ढा इस तरीके से नहीं बनेगा। क्लियर, इस तरीके से नहीं बनेगा, वो ऊपर से बनेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने टॉप डायमीटर, मेरे को ये वर्ड बोला हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर, तो उसका इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है ना बच्चों, ये कह रहे हैं एक कॉनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर कितना है, 3.5 है, 3.5 है इसका टॉप पे जो डायमीटर है। ओके, रेडियस नहीं, मुझे डायमीटर बताया, एंड 12 मीटर डीप, यानी वो कितने मीटर डीप है, 12 मीटर, उसकी गहराई कितनी है, 12 मीटर की है, यानी हाइट बता रहा है आपको, ये गहराई यानी हाइट हुई, तो हाइट उसकी आपको कितनी बता रहा है, 12 मीटर है। क्लियर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गिवन में मुझे दिया गया है डायमीटर 3.5 एंड हाइट इसकी 12 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है व्हाट इज इट कैपेसिटी इन किलो लीटर। ओके, इसकी कैपेसिटी क्या होगी किलो लीटर में। क्लियर, तो जो भी मेरा आंसर निकलेगा उसको मुझे किलो लीटर में करना है कन्वर्ट।
क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 1 मीटर क्यूबिक में आपका 1 किलो लीटर होता है। क्लियर? ये इसके इक्विवेलेंट है। जैसे कि पहले के क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर आ रहा था, हमारा सेंटीमीटर क्यूबिक आता था, तो हम उसको 1000 से डिवाइड करते थे क्योंकि छोटा यूनिट है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपका जो मीटर क्यूबिक है वो 1 किलो लीटर के इक्विवेलेंट है। क्लियर? ये चीज मैंने पहले ही लिख दी है, आपको क्वेश्चन करवाने से पहले ही लिख दे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है, व्हाट इज इट कैपेसिटी। अगेन मुझसे इसमें क्या बोला है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। कैपेसिटी मतलब वो कितना होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे, सेम वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू जो भी है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो भी मेरे को दिया हुआ है वो मैं इस पे पुटअप कर देती हूँ। 1/3 पाई की वैल्यू मुझे नहीं दी है तो मैं क्या लिखूंगी, 22/7। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस मैं कैसे निकालूंगी, 3.5। आपको पता है ना डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, है ना। तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये रेडियस निकल जाएगा। क्लियर? डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। क्लियर? तो 3.5/2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करने की बजाय हम एज इट इज इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, हमें कैंसिल आउट करने में आसानी रहती है। रेडियस कितना, 2 टाइम्स है, तो मैं रेडियस को 2 टाइम्स लिखूंगी। 3.5/2 इंटू हाइट मेरी कितनी दी गई है, 12 दी गई है। क्लियर बच्चों? हमने सारी वैल्यू पुटअप कर ली है। एक बार हम सारा वैल्यू चेक कर लेते हैं, अगेन कहीं गलती तो नहीं करी है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे 3.5, सॉरी मुझे डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया है, तो डायमीटर के बेस पे मैंने रेडियस निकाल लिया 3.5/2। हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं करा क्योंकि मुझे यहाँ पर कैंसिल आउट करने में आसानी होगी। कई बार हम नहीं करते हैं, हम उसको बाद में करते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, देखते हैं कौन सा नंबर किससे कैंसिल आउट होगा। 2 के टेबल में आपका 6 आता है, 12 आता है, तो 2 6 जा 12। अगेन 2 के टेबल में आपका 3 पे आता है 6, तो 3, ठीक है ना। अब ये 3 से आपका 3 कट गया, क्लियर हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई सारी आपकी, ठीक है ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 से 12 कट गया। क्लियर? उसके बाद अब आपका क्या बचा बच्चों, 7 3.5 से होगा डिवाइड, तो 0.5 पे, ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन में करवाया हुआ है, ठीक है ना। 7 5 जा 35, 0.5 हुआ। किस तरीके से हुआ आपको पता है ना, दोनों वैल्यू के बीच में 0 लगाया तब जाकर हुआ है। ओके, नाउ अब हमारा क्या बचा, वो सारे नंबर हम लिख लेते हैं। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। क्लियर? अब पहले मैं 22 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो 22 इंटू 0.5 को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 11.0। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 11 इंटू 3.5। ओके, अब कितना हुआ, 11 5 जा कितना हुआ, 55। ओके, फिर हमने 5 कैरी करा, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38। ओके, पॉइंट एक के बाद पॉइंट है तो मैंने एक के बाद पॉइंट लगा दिया। कितना आंसर आया, अब क्या है ये सारी मेरी ये वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम हमारा किस में आता था, यहाँ पर आपको यूनिट कौन सी दी हुई है, हाइट भी मीटर में है, यहाँ पे डायमीटर भी मीटर में है, रेडियस भी डेफिनेटली मीटर में होगा, तो आंसर निकलेगा वो भी मीटर में होगा। अब ये हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या है, क्योंकि वॉल्यूम की बात आती है तो मैंने आपको बताया आपको क्यूब लगाना होता है। क्लियर? एरिया की बात होती है तो स्क्वायर, वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमने क्या बोला है, ये तो हमारा फाइनल आंसर निकल गया बच्चों, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज इट कैपेसिटी इन किलो लीटर। अब यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो लीटर, तो मेरा मीटर क्यूब तो आ गया ना, क्योंकि मीटर में ही सारा था और वॉल्यूम तो क्यूब में होता है, क्यूबिक में, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ 38.5 किलो लीटर। यही मुझे फाइंड आउट करना था, क्योंकि ये मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। क्लियर? यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको वैल्यू, इस चीज को मैं इसको किलो लीटर के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर किसके बराबर है, 1 किलो लीटर के बराबर है। क्लियर बच्चों?
क्लियर हो गया आपको? अगर वो सेंटीमीटर होता तो डेफिनेटली मैं 1000 से डिवाइड करती, बट यहाँ पर ऑलरेडी मीटर में है। ये भी सेम यूनिट है, ये भी सेम यूनिट है, दोनों इक्विवेलेंट यूनिट है। क्लियर? तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख देते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है कोन का, जो डायमीटर है बेस, वो मुझे डायमीटर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब आपको पता है जितने भी फॉर्मूलाज है कहीं भी डायमीटर नहीं होते, रेडियस ही होता है। तो मुझे तो रेडियस की जरूरत है, तो मैं पहले इसका रेडियस ही निकाल देती हूँ। रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 28 का हाफ कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर एज इट इज। ओके, नाउ अब मुझे पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला मुझे क्या बोला? हाइट ऑफ द कोन बोला है। अब आप कहोगे कि हाइट ऑफ द कोन के लिए तो फॉर्मूला ये हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं। बट मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेडियस है, मेरे पास हाइट भी नहीं है और स्लैंट हाइट भी नहीं है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम नहीं लिख सकते। बट मैंने आपको कई बार बताया, हमें जो दिया जाता है हमें उसी के बेस पे लिखना होता है। तो फॉर्मूला में मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखकर उसके बेस पे मैं हाइट कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं? देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर आप हाइट देख रहे हैं और सारी चीजें मेरे पास है, तो डेफिनेटली मैं यही फॉर्मूला पुटअप करूंगी। तो मैं इसमें लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 9856। ओके, इक्वल टू 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ओके, एंड रेडियस कितना है? 14 है, तो 14 को स्क्वायर है, तो यानी मुझे 2 टाइम्स लिखना है। ओके, एंड हाइट तो मुझे पता नहीं है। ओके, क्लियर? अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 7 के टेबल में 14 आएगा ना बच्चों? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर? अब जितने भी नंबर है, अब और कोई नंबर यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में ना ही 22 आएगा ना ही 14 आता है। तो हम अब इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 9856। ओके, 3 आपका डिनोमिनेटर में है, इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट पे आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो भी नंबर बचा है, कितना बचा है हमारा? 22 इंटू 2 इंटू 14, यही बचा है ना, और हाइट एज इट इज। एक ओके, नाउ अब हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कौन सा नंबर किस नंबर से आपका कटेगा? मैं थोड़ा सा इस नंबर को नीचे दोबारा लिख देती हूँ, क्योंकि जब हम कैंसिल करेंगे ना तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगा। मैं एक सेकेंड में इस नंबर को दोबारा लिख देती हूँ। 9856 इंटू 3, नंबर कौन कौन से बचे हमारे पास? 22 इंटू 2 इंटू 14, यही नंबर बचे हैं, तो हाइट एज इट इज। ओके बच्चों, नाउ अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, कौन सा नंबर किस में कटेगा। 12 के 22 नंबर है, 22 आपका 11 से कटेगा, 11 2 जा, और ये नंबर भी आपका 22 से कट जाएगा। 11 2 जा 22 से नहीं, 11 से कटेगा। 11 2 जा 22। ओके, नाउ अब हम इस नंबर को 9856 को मैं आपको रफ पे दिखा देती हूँ। 9856, ठीक है ना। 11 8 जा 88। ओके, ये आपका कितना हुआ? 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 5 आपने एज इट इज उतारा। फिर 11 9 जा कितना होगा आपका? 11 9 जा कितना हुआ? 8 99 हो गया, है ना। आपका ये 99 हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6, इसने इसको कैरी दिया, 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया 0। ओके, नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा हुआ? 6, तो 11 6 जा कितना हुआ? 66। ओके, तो मेरे पास क्या नंबर आया जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो क्या नंबर है? 896। 896, मैं इस नंबर को एज इट इज लिख देती हूँ। ओके, नाउ अगेन अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अगेन अब हम इसको करेंगे 2 के टेबल में, ये होगा 2 1 जा 2, इसको करते हैं 2
4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, उसके बाद 6 है और इसका एक रिमाइंडर बचेगा, तो 2 8 जा 16। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? अगेन आपका 2 1 जा 2, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब हमारे पास कितना बचा? अब यहाँ पर 14 बचा और यहाँ पर 2। अगेन 2 में ये जाएगा, 2 7 जा, क्लियर। और इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी तो कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके बच्चों, 7 1 जा 7 और 7 के टेबल में ये 111 हुआ ना, तो सॉरी 112, तो 7 1 जा 7 एंड आपका कितना बचेगा? 4 बचेगा एंड 2 42, तो 7 6 जा 42 होगा। क्लियर हो गया ये आपको? 7 6 जा 42। तो अब हमारा कितना बचा? 16। नीचे आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। ओके 16, आखिरी आपका ये नंबर बचा एंड 3। ओके तो 16 3 जा कितना हुआ आपका? 16 3 जा आपका 48। ओके बच्चों 48, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैं सेंटीमीटर दूंगी। यानी मेरा जो हाइट आया है वो मेरा हाइट कितना आया आपका? 48 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? तो पहला क्वेश्चन हमने निकाल दिया हाइट। अब इस हाइट को हम लिख लेते हैं 48 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। ओके तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाइट मेरा कितना है। बाकी मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे को सेकंड पार्ट में क्या बोला है? मुझे बोला है हाइट कितना बोला? स्लैंट हाइट बोला है। ओके हाइट तो मेरा निकल गया, अब मुझे स्लैंट हाइट बोला है। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला हम पुट अप करते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? हमें अब निकालना है स्लैंट हाइट। ओके स्लैंट हाइट मुझे नहीं पता, बट मेरे पास सारे यूनिट आ गए हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये इस तरीके से। तो स्लैंट हाइट तो पता ही नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। एच स्क्वायर कितना निकला मेरा? 48 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देती हूँ 48 सेंटीमीटर। इसको मैं स्क्वायर प्लस रेडियस हमने निकाला हुआ है 14 स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है? 48 को मल्टीप्लाई करना है, 48 को 2 टाइम्स करेंगे, तो 48 इंटू 48 इंटू अपने रफ पे कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 2304। 2 मल्टीप्लाई ये बताने की जरूरत नहीं है, 2304। ओके प्लस 14 को मैंने 2 टाइम्स करा, तो 14 इंटू 14 कितना होगा? 196। ओके बच्चों, नाउ अब हम इसको प्लस करते हैं, तो ये आंसर आएगा मेरा 2500। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा आएगा 2500। अब आपने क्या करना है? इसका पेयर बनाना है, इन लोगों का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के लिए आपने क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। वैसे तो बच्चों को काफी पता होता है, काफी बच्चों को, कि किसका स्क्वायर रूट क्या होता है। जब मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा तो डायरेक्ट ही कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि पेयर मेरा यही बन गया है। 5 5 जा 25 होगा। क्लियर? 5 5 जा 25। उसके बाद आपका क्या बचा? 00, तो हम सिंगल ले लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया 0 एंड 2 टाइम्स लिखना है ना, क्योंकि मैं इसको भी स्प्लिट कर रही हूँ, मैं इसको भी अलग कर रही हूँ। ओके 2500 को मैं अलग करूंगी, तो जब मैं इसको अलग करूंगी तो 50 इंटू 50 हो गया। ओके नाउ अब मैं एक इसको बाहर निकाल देती हूँ, एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, जरा इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है? एल स्क्वायर है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने, सॉरी बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने सब में एल स्क्वायर लिख दिया है, बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके नाउ अब मैं इसको बाहर निकल, 50 का पेयर बन गया, 50 इंटू 50 का पेयर बन गया, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया? 50। ओके क्योंकि यूनिट मेरी सेंटीमीटर में थी तो मैंने इसलिए सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है ना, आपका एल स्क्वायर नहीं होगा। तो मेरा स्लैंट हाइट आ गया, स्लैंट हाइट कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ओके तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अब हम इसको रब करते हैं, क्योंकि अब हमें बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। थर्ड वन क्या है आपका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको रब कर देते हैं, CSA ऑफ कोन। ओके नाउ CSA ऑफ कोन के लिए हम फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं। क्या फॉर्मूला है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। क्या फॉर्मूला है बच्चों? पाई आर एल, यही फॉर्मूला है ना।
ओके, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। रेडियस आपको पता है हमारे पास रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्लैंट हाइट, एल स्लैंट हाइट है, जस्ट मैंने अभी निकाला है, मैंने रब कर दिया था। कितना था हमारा स्लैंट हाइट 50 था। ओके, नाउ 50। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, आराम से हो रहा है। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 22 2 जा कितना होगा 44, यही होगा ना। एंड 44 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 220। ओके, जीरो बचा तो जीरो मैंने एज इट इज लिख लिया। क्लियर हुआ ना आपको। कितना 22 को मैंने 2 से करा तो 44, 44 को मैंने 5 से किया तो 220। ओके, एंड जीरो बचा था सिंगल, तो मैंने जीरो यहाँ पर लगा दिया। सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या बोला एरिया बोला है ना। आपको पता है एरिया, जब भी हमने एरिया निकालना है, जब भी एरिया की बात होगी, जब भी एरिया की बात होगी, क्लियर बच्चों, तो हमारा आंसर किस में आता है स्क्वायर में आता है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गए तीनों कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ राइट ट्रायंगल ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 30 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राइट ट्रायंगल है, इस तरीके से आपका एक राइट ट्रायंगल है। क्लियर बच्चों, ये आपका बन गया राइट ट्रायंगल विथ साइड 5 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 5 12 एंड 13 तीन नंबर मुझे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये आपका क्या है हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस तो आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी 13 आपका ये वाला नंबर हो गया। क्लियर, ये तो आपका फाइनल है। अब बात हो रही है आपकी 12 एंड 5, कहां पे 12 एंड 5 लिखे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज 5 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। हम उस कौन से साइड से रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व मतलब उसको घुमा रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे करके घुमाऊंगी, रिवॉल्व करूंगी ऐसे करके, तो डेफिनेटली वो इस तरीके का शेप बनेगा आपका, आपका कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, है ना। इस तरीके का आपका शेप बनेगा, डेफिनेटली बनेगा इस तरीके का शेप। ठीक है ना, तो ये आपका किसका शेप हो रहा है, ये आपका किसका शेप हो रहा है, ये आपका कोन का शेप हो रहा है। ठीक है ना, तो वही आपको बोला है, हमने जो 12 सेंटीमीटर का साइड है हमने उसकी तरफ से रिवॉल्व करा, तो डेफिनेटली हमने इस साइड से करा, जो कि कौन सा है, ये 12 सेंटीमीटर है। ये क्लियर हो गया। अब ये आपका 12 है, नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर बचता है, 5 बचता है, तो 5 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये कह रहा है कि जब मैंने इसको रिवॉल्व करा तो क्या बना, अबाउट द साइड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जब हमने इसको रिवॉल्व करा तो मेरे को क्या बना, कोन बना। क्लियर, तो मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके बच्चों, नाउ अब हम क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो कि लिख लेते हैं हम लोग। इसका जो ट्रायंगल दिया एबीसी, साइड है आपके, साइड है, हम लिख देते हैं कौन कौन से साइड है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड 13 सेंटीमीटर, ये तो हमें गिवन है। उसके बाद अब मुझसे बोला कि जब ये आपका कोन का जो वॉल्यूम बना, जो सॉलिड बना, तो उसका वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम, सॉरी आपको ये बोला कि रिवॉल्व करा तो जो सॉलिड बना उसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, अब जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम पुट अप कर देते हैं। 1/3, यहां पर मैं पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैं दो तरीके से वैसे आपको समझा देती हूँ, इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको इन दोनों का, क्वेश्चन नंबर 8 जब हम करेंगे तब देखेंगे, और उसमें रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे पाई से पाई काटना है। क्लियर बच्चों, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू एज इट इज लिख रही हूँ। ओके, 1/3 पाई एज इट इज। एंड इसका रेडियस कितना है, हमारा रेडियस कितना दिया था आपको, 5 सेंटीमीटर आ रहा है ना ये, तो 5 × 5, एंड हाइट कितना है आपका, हाइट आपका सॉरी 12 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं 12। अब ये आपका किससे कटेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ओके बच्चों, नाउ 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 हो गया,
है ना। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। आंसर क्या आएगा आपका 100, ये आएगा आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना बच्चों, ये तो हमारा आंसर आ गया। ओके, मगर मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू क्यों लिखी इस तरीके से, पाई की वैल्यू नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे इसका और क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर जो 8 हम करेंगे उसमें मुझे इन लोगों का रेशियो निकालना है, तो मुझे कैंसिल आउट करना है। बट अगर आपको पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आ गया तब तो आप पाई की वैल्यू लिखोगे, है ना। तो हम उस नजरिए से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन में और करके मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ठीक है ना, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। ओके बच्चों, एंड सॉरी 4 नहीं, ये तो आपका 12 होगा। 12 हाइट हमारा 12 था। ठीक है ना, 3 4 जा 12। ओके, उसके बाद अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 5 जा 25 25 4 जा 100। 100 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, 7 3 जा 21 करके, जो भी आपकी मर्जी, बट आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कैंसिल आउट करें, ये भी आपका फाइनल आंसर है। और मैंने दोनों तरफ से इस तरीके इसलिए किया क्योंकि जब आपको इसमें तो हमने पाई की वैल्यू इसलिए लिया, अगेन मैं समझा रही हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 8 से कंपैरिजन करना है। ओके, एंड अगर आपको कोई पेपर में तो आपको कंपैरिजन वाला नहीं आएगा, तब आप क्या करोगे, तब आप पाई की वैल्यू लिखोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solid obtained in question 7 and 8. ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन 7 में जो करा था उसमें हमने ये इस तरीके से करा था, ये आपका था, ठीक है ना, कोन का शेप बना था, और इसमें हमने क्या करा था 13 सेंटीमीटर आपका यहाँ लिया था, 12 यहाँ लिया था, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिया था। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर। अब मैं 12 सेंटीमीटर की बजाय इस साइड को 5 सेंटीमीटर करूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर कर देती हूँ। ठीक है ना, अगर ये 5 होगा तो डेफिनेटली नीचे वाला आपका कितना हो जाएगा 12 होगा, 13 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड आपकी 13 होती है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस की। तो उसके बाद क्या बोला है, जब मैंने इसको 5 साइड पे रिवॉल्व करा, इस तरीके से घुमाया, तो इस तरीके से आपका शेप बनेगा, डेफिनेटली इस तरीके से बनेगा आपका, है ना, इस तरीके से ये आपका बन गया, क्या कोन बन गया। ठीक है ना, अब ये बोल रहे हैं कि इसका फिर वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, यानी मुझे साइड क्या दिया हुआ है, साइड आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, 5 12 एंड 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्लियर, अब मैंने जो कि मैंने सारे लिख दिए हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर जरूर। ओके, इस तरीके से सेंटीमीटर। अब इसके हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, क्योंकि जो मुझको सॉलिड मिला ये किसका शेप है, कोन का है, तो मैं वॉल्यूम किसका निकालूंगी, कोन का निकालूंगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, सेम वही है जो हम हमेशा लिखते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर, अब 1/3 पाई हम एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, पहले भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि पाई हमको एज इट इज रखना है, तो पाई मैं एज इट इज रखूंगी क्योंकि पाई से पाई मेरा कैंसिल होगा। रेडियस, अब यहाँ पर आप रेडियस देखेंगे तो ये वाला आपका रेडियस हुआ, ये डायमीटर नहीं है, ये तो डायमीटर पूरा होगा। ठीक है, लेकिन ये रेडियस आपका ये वाला हो गया, तो रेडियस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 12, 2 टाइम्स लिखूंगी 12 एंड हाइट कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर बच्चों, अब 3 4 जा 12। क्लियर, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 5 जा 5 4 जा 20 एंड 20 4 5 जा कितना हुआ 20 एंड 20 इंटू 12 कितना हुआ अगेन 12 2 जा कितना हुआ 24 एंड 0 एज इट इज। पाई तो हम लेंगे, ओके, पाई। अब क्या है, ये वॉल्यूम है, आपको पता है वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर निकल गया। क्लियर हो गया आपको, ये तो मेरा आंसर निकल गया
वॉल्यूम का, हमसे पूछा था वॉल्यूम। अगेन मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में करा था, सेम इसमें भी आप क्या करेंगे, अगर सपोज आपको रेशो नहीं निकालना होता तो मैं क्या करती, पाई की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखती 22/7, बट जैसे हमने 7 में किया था वैसे आप अगेन इसको कर सकते हैं, पाई की जगह 22/7 करके दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं एट प्रेजेंट नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे तो रेशो निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है, रेशो। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। ओके, तो क्वेश्चन 7 में जो हमारा वॉल्यूम आया था उसको मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम 1, ये मेरा वॉल्यूम 2 कर देती हूँ, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम 2 कर देते हैं, ओके बच्चों, इसको मैं वॉल्यूम 2 कर देती हूँ एंड इसको मैं वॉल्यूम 1 जो हमारा निकला था क्वेश्चन नंबर 7 में, वॉल्यूम कितना निकला था, 100 पाई, क्लियर, यही निकला था ना, सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में निकला। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, ठीक है ना, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम V1, या नीचे ही रख देते हैं, V1 बाय V2, क्लियर बच्चों। अब V1 हमारा कितना आया था, 100 पाई, तो मैं 100 पाई लिख देती हूँ, क्लियर। एंड V2 कितना आया मेरा 240, तो मैंने 240 एंड पाई लिख दिया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 5 2 5 जा 10 एंड 2 के टेबल में 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो रेशियो मेरा यहाँ पर कितना आया 5:12, ठीक है ना, 5:12, यही रेशियो आया हमारा 5:12। मतलब जब मैंने वॉल्यूम निकाला वॉल्यूम 1 का एंड 2 का, तो मेरा रेशियो कितना आया 5:12, यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 मीटर हाई एंड हाइट इज 3 मीटर। मतलब आपको एक हीप दिया हुआ है जिसका मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, उसका डायमीटर आपको 10.5 दिया, हाइट इसका 3 मीटर है, स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रही हम, ये वाले हाइट की बात कर रहे हैं। फाइंड इट्स वॉल्यूम, और हमें क्या बोला है, इसका टोटल पूरा वॉल्यूम बताना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब हमें तो एक तो हमें इसका पूरा क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, दूसरा मुझे क्या बोला है पता लगाने के लिए कि इसका कितना, इसको मेरे को बारिश से बचाने के लिए कैनवास चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट करेगा रेन को, बारिश से बचाने के लिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो इस हीप को पूरा कवर करने के लिए कितना कैनवास हमें चाहिए होगा। तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो भी दिया हुआ है पहले मैं वो लिख देती हूँ, डायमीटर मुझे 10.5 दिया हुआ है, ओके। तो डायमीटर का अगर मैं रेडियस निकालूंगी तो कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना होगा, 10.5 का 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4.5, 2 5 जा 5.25, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी यूनिट किस में है, मीटर में है, तो डेफिनेटली ये भी आपका मीटर में होगा, ठीक है ना। तो डायमीटर के बेस पे मैंने आपका निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया हमने। अब 5.25 हमारा रेडियस निकल गया। अब हाइट कितनी दी हुई है मुझे, 3 मीटर दिया है, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके बच्चों। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 5.25 इंटू 5.25 इंटू कितना है आपका, हाइट कितनी है 3 है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने, फिर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, आपका ये 3 से 3 कट गया, ओके। 7 को काटेंगे हम 5.25 से, तो कितना होगा, 0 होगा, उसके बाद 7 7 जा 49, 12 में से 9 गया तो ये आपका बचेगा 3 7 5 जा 35, 0.75। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है हमारा कटने के लिए, ये 7 1 जा 7 हो गया। जो भी अब मेरा नंबर बचा है उन सारे नंबर को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। 22 इंटू 5.25 को मैंने कैंसिल आउट करा है ना, तो इसको भी काट देते हैं।
22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। ओके, जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो मेरा आंसर कितना आएगा, सॉरी कैंसिल आउट कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 86.625। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि मेरी सारी यूनिट मीटर में है तो ये भी मेरा मीटर में आएगा। क्लियर हो गया आपको, 86.625 मीटर क्यूब, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, सेकंड मुझे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब इसको पूरे हिप को कवर करने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कैनवास का कितना क्लॉथ चाहिए होगा उसका एरिया मुझे निकालना है। तो इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ कोन, क्योंकि ये कोन के शेप का है तो मैं डेफिनेटली एरिया निकालूंगी, किसका निकालूंगी, कोन का निकालूंगी, जिसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ओके बच्चों, नाउ अब पाई की वैल्यू, पाई कितना होगा 22/7, ओके, इंटू रेडियस कितना है हमारा 5.25 है, 5.25 है। क्लियर बच्चों, रेडियस तो हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है। एल तो मेरे को दिया नहीं है तो मुझे वी हैव टू फाइंड आउट कि एल कितना होगा। एल फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं, एल का फॉर्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। ओके, नाउ एच हाइट आपकी कितनी है 3 है तो 3 स्क्वायर लिख देते हैं, एंड रेडियस कितना है 5.25 है, 5.25 स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, एंड प्लस 5.25 इंटू 5.25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 27.5625। क्लियर, हम इनको प्लस करेंगे। एक बात याद रखना, प्लस करते हो इस बात का ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं 9 को यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। 9 कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे है, एंड 7 वंस प्लेस पे, हमें तो 7 के नीचे 9 लिखना है। ओके, तो 7 प्लस 9 कितना हुआ, 27 प्लस 9 कितना हुआ 36 हुआ, है ना, तो 36.5625। क्लियर बच्चों, ये मेरा आ गया एल, ठीक है ना। अब ये एल का मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 36.5625 का, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं जरा इसको रब कर देती हूँ बच्चों। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 5 किसका निकालना है 36.5625 का, 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। कई बच्चों को इस एज में स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, 10th क्लास के भी बच्चे पहुंच जाते हैं, बट वो बोलते हैं कि हमें तो स्क्वायर रूट आता ही नहीं है। तो मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, पेयर बनाना पड़ता है। तो हमने पेयर बना लिया, क्लियर, पेयर बना लिया। अब हम करेंगे, ये 36 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, तो 6 6 जा 36। क्लियर हो गया आपका, ये 36 हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका डेफिनेटली 36 में से 36 गया 0। एट अ टाइम दो, मैं ये पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं। फिर हम ये पूरा एक पेयर उतारेंगे 56। क्लियर बच्चों, हो गया। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कौन सा, ये वाला नंबर जो हम ऊपर लेते हैं। तो 6 प्लस 6 कितना हुआ 12 हुआ। अब नेक्स्ट नंबर मैं यहाँ पर क्या लूंगी, आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखती तो 121 हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ 56 है, यानी मुझे नेक्स्ट 2 नंबर और चाहिए। अब मैं एट अ टाइम, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर लेने के लिए, मतलब ये डिजिट मुझे दोबारा नहीं, तो मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है ना। जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म को, क्योंकि मुझे नेक्स्ट नॉर्मल आपने डिवीजन किया होगा ना, तो उसी मेथड से करना। जब 0, मैं 0 लूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2 नंबर है चाहिए, तो 0 जा 0। ओके, अब आ गया कितना आपका 5 6। नेक्स्ट नंबर हम उतारेंगे, ये नेक्स्ट पूरा पेयर उतारना है 2 5। अब इसमें हमने क्या प्लस करना है 0, तो 120 में 0 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली आंसर मेरा 120 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर मैं क्या लूं, 120। अब हम देखते हैं किसकी टेबल में आता है, हमें इसके आसपास का नंबर चाहिए। मैं 120 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4, ठीक है ना, याद रखना है 2 नंबर आप ऊपर ले रहे हो वही नंबर आप नीचे भी लेंगे। 5 से कर देखते हैं पहले तो,
क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है। 5 5 जा 25, कोशिश करते हैं 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा 10, 1 कैरी करा मैंने, एंड 5 1 जा 5 प्लस 6, 6025 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 5625 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा सही। तो मैं अगेन 120 को 4 से करती हूँ, क्योंकि वो 5 बड़ा नंबर हो रहा था, बड़ा नंबर तो हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो 120 को मैं 4 से करती हूँ मल्टीप्लाई बच्चों, क्लियर। तो 4 4 जा कितना हुआ, 16 हुआ, एंड 4 2 जा 8, एंड 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 4816, 4816। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में क्या लूंगी, 4 लूंगी। 4 यहाँ पर भी लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिया है तो मैं यहाँ भी लूंगी 4। तो कितना आया, 4816, क्लियर। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे अगेन। तो इसको मैंने माइनस करा, तो मेरा नंबर कितना आया, 15 में से 6 गया तो मेरा आंसर आएगा 9। इसने इसको दिया तो 0 हो गया था, ये तो 1 हो गया, तभी तो ये कैरी हुआ था, 1 में से 1 गया 0, इसने इसको दिया तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो आपका 8 बचा। तो कितना आंसर आया आपका, 809, 809 हुआ। अब याद रखना, आप इसके बाद पॉइंट के बाद आप कितने भी नंबर ले सकते हैं, मतलब मैं अब यहाँ पर अगेन पेयर में 1 0 नहीं लूंगी, मैं 2 0 लूंगी पेयर में, याद रखना हमेशा पेयर में ही लेते हैं। तो मैंने 2 0 ले लिया। अगेन हम अब इसको कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है ना। तो 1204 में अगेन मैं क्या करूंगी, 4 प्लस करेंगे, जो नंबर हम यहाँ लेते हैं सेम नंबर हम यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो कितना आंसर आया, 1208 आया। अब मैं 1208 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर ये आ जाए। अभी तो मेरा स्लैंट हाइट निकला ही नहीं है, ठीक है। अब 1208 में मैं क्या प्लस करूं, 1208 में 1208 1208 में मैं क्या डालूं, अब नेक्स्ट नंबर में क्या डालूं कि मेरा आंसर इसमें 617, मैं 6 से कोशिश करती हूँ, ठीक है ना बच्चों। हम 6 से कोशिश करते हैं, तो 6 6 जा कितना हुआ आपका, ये 36 हुआ, 6 6 जा 36 मैंने ओके कैरी करा, तो इसमें आया मेरा 6 8 जा 48, 1 5, ठीक है ना। उसके बाद 6 2 जा 12 और 1 कैरी का, 6 1 जा 6 7, ठीक है। 72516 आया, क्लियर बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 72,516, 72516, ओके बच्चों, 516। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये चेंज चलता जाएगा। माइनस भी कर देते हैं, 10 में से 6 गया तो आपका 4 बचा, 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचा। उसके बाद आपका ये 8 इसने कह रही थी, 8 में से 5 गया, 3 बचा आपका, ठीक है ना। इसने इसको दिया तो 10 में से 2 गया तो 8 3 4 8 4। तो इस तरीके से आपका चेन चलता जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिया था, 6 लिया था ना बच्चों, तो मुझे यहाँ पर 6 डालना पड़ेगा और यहाँ पर भी 6 डालना पड़ेगा, क्लियर। तो मेरा कितना आंसर है, 6.046। तो मेरी जो हाइट थी एल कितना आया, स्लैंट हाइट कितना आया, 6.046 आया, ठीक है ना बच्चों, ये मेरा आया। अब इसको मैं राउंड ऑफ भी कर सकती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि 4 के बगल में आपका क्या है, बड़ा नंबर है ना। 4 के ये जो नंबर है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नियरेस्ट पढ़ा होगा, नियरेस्ट 10,100। तो ये मैं अगर इसका राउंड ऑफ करूंगी तो ये 4 के बगल में 6 बड़ा नंबर है ना, तो ये मैं इसको राउंड ऑफ कर सकती हूँ ना। तो L इज इक्वल टू 6.05, ठीक है ना। तो मैंने मतलब अप्रोक्स, ओके, ये हमारा अप्रोक्स हो गया। अब आप चाहे तो 6.046 भी करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ये नंबर ले लिया, ठीक है। तो हमारा ये हाइट, स्लैंट हाइट कितना हो गया, 6.05, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको पुटअप कर देते हैं, ये सारा मैं रब कर देती हूँ बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको निकालना कि किस तरीके से निकालते हैं, क्लियर। तो हमारा ये स्लैंट हाइट कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 6.05, 6.05 अप्रोक्स आ गया, क्लियर। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 के टेबल में, ये किस पे कैंसिल आउट होगा, 7 7 जा 49, ठीक है ना, 0 लगकर 7 7 जा 49, ओके। उसके बाद ये आपका बचेगा 3,
और 5, 7 5 जा 35। अब 22 इंटू, इसको भी मैं रब आउट कर देती हूँ। क्लियर? अब हमने इसको रब करा तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 99.825 आएगा। याद रखना बच्चों, आपके एनसीईआरटी में जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको 6.046 से करेंगे तो आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर? तो जब मैंने इसको राउंड ऑफ करके निकाला है, आप चाहे तो 6.046 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्लैंट हाइट लेकर। ओके, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करें इन सारे नंबर को तो 99.825 आया। ये आपका क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया आपको पता है, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में दिए थे तो मीटर में लिखना है, एरिया की बात हो रही है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। अप्रॉक्स है, ये मेरा अप्रॉक्स है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स लिया था। तो 99.825 मीटर स्क्वायर ये मेरा अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। क्लियर? I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Yeah.